हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व। काफ़ी टाइम से इंटीग्रल पढ़ रहे हैं हम। आज भी हमारा बिल्कुल इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है और करंट में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही जो हमने प्रोडक्ट रूल वगैरह हमने करे थे उस लेक्चर में, उसी पे बेस आज क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन? आपको इंटीग्रेट करना है एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। दो फंक्शन दे दिए एक्स के आपको। फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया, सेकंड फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स हो गया। दो फंक्शन दे दिए, इन्हें आपने करना है इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में। सो स्टूडेंट्स, कैसे होता था इसका इंटीग्रेशन? याद है प्रीवियस लेक्चर्स हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। जैसे आपको कोई दो फंक्शन दे देता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, कोई दो फंक्शन होंगे। किसे हमने फर्स्ट फंक्शन लेना होता है, किसे सेकंड, वो अभी मैं आपको बता दूंगी। वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पर दोबारा बता देंगे, अभी देखना। तो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। क्या होता था इंटीग्रेशन? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, कोई दो फंक्शन दे दे और कहे उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो फॉर्मूला होता था फर्स्ट फंक्शन को रख लीजिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगा के ब्रैकेट लगा के फर्स्ट फंक्शन को कर दो डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आई नहीं है, फर्स्ट फंक्शन है। क्लियर? नाउ सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, फिर कंप्लीट का आपको करना है इंटीग्रेशन। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। अब चीज़ आती है कैसे डिसाइड करें कि फर्स्ट फंक्शन एक्स को लेना है या कॉस इनवर्स एक्स। पहली बात तो इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, उसका कारण आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर में, जो मैंने आपको बताया था वहाँ मिल जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको उस लेक्चर का लिंक, तो वहाँ से देख लेना, समझ लेना। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, बट डिसाइड कैसे करें फिर कि फर्स्ट इसे लें या सेकंड इसे लें, या फर्स्ट इसको लें या फिर सेकंड। कुल मिला के डिसाइड करना है हमें फर्स्ट फंक्शन किसको लें। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था आईलेट। क्या याद है? आईलेट क्या होता था ये आईलेट? आई मीन इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंट। आज का आपको क्या दिया है? एक्स दिया है और कॉस इनवर्स एक्स दिया है। पहले एक्स दिया है मतलब कि अलजेब्रा दिया है। अलजेब्रा में क्या आता है, इनवर्स में क्या आता है, ठीक है, औरों में एक्सपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, इनमें क्या क्या आता है ये आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा भी हो गया। बचा क्या अपना? कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इनवर्स। तो इनवर्स तो ये रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, इनवर्स ये रहा, अलजेब्रा ये रहा। पहले कौन सा आ रहा है इन दोनों में से? स्टूडेंट्स, पहले अपना इनवर्स आ रहा है या अलजेब्रा आ रहा है? ऑब्वियसली पहले इनवर्स है, फिर अलजेब्रा लिखा है। तो इनवर्स को यानी आपको लेना है फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रा को लेना है आपको सेकंड फंक्शन। क्लियर? समझ आया? आप देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के बारे में पता लगा चुके हैं, फॉर्मूला भी है, इंटीग्रेट कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन को रखना है, सो कॉस इनवर्स एक्स को रख लो। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जो कि अपना एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में। सो डी बाई डी एक्स आपको निकालना है कॉस इनवर्स एक्स का। सेकंड फंक्शन को फिर इंटीग्रेट, सेकंड फंक्शन अपना एक्स है। क्लियर? नाउ करना है कंप्लीट का इंटीग्रेशन। अब क्या करना है? एक्स का इंटीग्रेशन करना है। पहले तो स्टूडेंट्स याद करो प्रीवियस लेक्चर, एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको, याद है स्टूडेंट्स? एक्स की पावर एन का क्या फार्मूला होता था अपना? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आज हमें दिया है यहाँ एक्स की पावर वन। अरे कुछ नहीं दिया, पावर तो अंडरस्टूड होती है, पावर क्या है? वन। अरे स्टूडेंट्स, एक्स की पावर वन के लिए पूछ रहा है, एन के लिए हम जानते हैं। अरे तो एन की जगह वन लिख दो ना यहाँ अपने RHS में। LHS में तो वन लिखा ही हुआ है, पूछ रहा है, RHS में वन लिख दो तो क्या आ जाएगा? वन लिखोगे एन की जगह, एक्स स्क्वायर वन प्लस वन टू हो जाना है, अपॉन में भी वन प्लस वन टू हो जाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय टू। क्लियर? इंटीग्रेशन आ चुका है एक्स स्क्वायर बाय टू। क्लियर? नाउ माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है और ब्रैकेट है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या याद है आप लोगों को क्या होता था इसके डिफरेंशिएशन? -1 अपॉन अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे जब ये माइनस नहीं आता था, यहाँ क्या होता था, प्लस होता था अपना, क्लियर। और ये कंप्लीट यही होता था 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट कॉस इनवर्स एक्स में हमारा माइनस आता है, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करके भी याद कर सकते हो, जिससे कि एक्स साइन वाला भी याद हो जाए, साइन कॉस दोनों को याद कर लो एक साथ। अब करना है एक्स का इंटीग्रेशन, अभी किया, एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट बंद अपना, और कंप्लीट का इसका करना है इंटीग्रेशन, सो लिख देते हैं डी एक्स, ठीक है। नाउ दोनों ब्रैकेट ओपन करोगे, सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 को आगे इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम नहीं लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए लिख लेते हैं कि कभी कभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देता है तो एंगल यहाँ अपना एक्स है ना, कई बार जल्दबाजी में हो जाती है एग्जाम में गलती, इसको भी हम एंगल में ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एंगल में कंसीडर ना करें, इस गलती से बचें, इसीलिए एक्स स्क्वायर बाय 2 को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं। फ़र्क क्या पड़ा, दोनों मल्टीप्लाई में तो ही है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट, देखो पहले तो इस -1 को बाहर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लो प्लस लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 1, सो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंडर रूट में क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपना डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को भी बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में बचा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको +1 और -1 करना पड़ेगा, यानी कि 1 को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। आपका क्या है स्टूडेंट्स, डी एक्स, क्लियर, समझ आया। कुछ भी नहीं करा स्टूडेंट्स, 2 को बाहर लिया है, अपना ये वाला टर्म अंदर बचा। मैं कह रही हूँ इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए +1 कर लिया और -1 कर लिया। 1 से 1 कट रहा है, वैसे भी कैंसिल हो रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। गलती हमने बिल्कुल नहीं करी, रिवर्स चेक कर सकते हो, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यही चीज़ आ रही है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर +1 और -1, ऊपर ये वाला टर्म लिखा हुआ है ना, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर -1 इसमें से हम लेंगे माइनस कॉमन। देखो क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2 एज इट इज़ है। अंदर में क्या कह रही हूँ, +1 है ना, इसको तो एज इट इज़ लिख लो। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर -1, तो इनमें से हम ले रहे हैं माइनस को कॉमन, तो आपका क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी रिवर्स चेक भी करेंगे, देख लीजिएगा, नीचे अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है और ये आपका डी एक्स। रिवर्स चेक करो, 1 की जगह 1 है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1, वो ये रहा टर्म, ठीक है। माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये रही टर्म, क्लियर। नाउ इस पे हम अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, इस पे हम अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज़ चल रहा है, प्लस आपका है 1 बाय 2, ठीक है। ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटीग्रेशन मैं कह रही हूँ इस एक पे अलग अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या है माइनस, सो माइनस इस पे अलग अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में आपके चल ही रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपना ये डी एक्स। ये 1 बाय 2 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसीलिए हमने 1 बाय 2 को बाहर रख के ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। यहाँ कर देते हैं अपना ब्रैकेट क्लोज। क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा करो 1 बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ही लो दोनों टर्म में, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका डी एक्स, ठीक है, एज इट इज़ लिखा है। प्लस माइनस माइनस हो चुका है और 1 बाय 2, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, ऊपर 1 और नीचे क्या है अंडर रूट, यानी कि पावर 1 बाय 2, तो हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी ऊपर और नीचे से, तो नीचे क्या बचेगा 1, नीचे हाफ ही तो पावर है आपकी, ऊपर क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2,
समझ आ रहे हो ना, समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स आप लोगों को। पावर ऊपर यहाँ 1 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो हाफ पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या आ जाएगी, हाफ पावर बच जाएगी, ठीक है। और आपका क्या है dx। नाउ एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा प्लस 1/2, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या याद है इसका इंटीग्रेशन? अभी मैंने बताया था आपको ऊपर जब कॉस इनवर्स एक्स का मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था। तो स्टूडेंट्स यदि आपने देखो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए ना, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो। मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता था स्टूडेंट्स? ये एक दूसरे के अपोजिट होते थे, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव भी। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको उसमें बताया था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला भी बताया हुआ है, और आपको यदि डिफरेंशिएशन याद है साइन इनवर्स एक्स का, तो आप उस तरह से भी सोच सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, क्लियर, माइनस 1/2, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको नहीं बताया हुआ, आने वाले लेक्चर्स में हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन। इस टाइप के काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, मैं आपको बताऊंगी, बट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ आज। इस टाइप का ही एक इंटीग्रेशन क्या होता था फार्मूला, अंडर में अगर आपको दे देता है a² माइनस एक्स स्क्वायर और कहता है इंटीग्रेशन कर दो, तो फार्मूला याद रखना x/2 अंडर में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्लियर। आज हमारा क्या है, पावर 1/2 का मतलब सिंपल अंडर रूट दिया है, तो आपको अंडर रूट में क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में यहाँ क्या होता था a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या ये एक जैसा नहीं लग रहा, एक ही जगह 1 ही तो लिख दिया, अरे इस 1 को लो 1 का स्क्वायर लिख लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब तो बता दो a की वैल्यू क्या है, अपने क्वेश्चन में 1 है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, a की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन, -1/2 आपका एज इट इज़ है, लगा लेते हैं ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं फॉर्मूले से, x क्या है स्टूडेंट्स ये x/2, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे वाली टर्म याद रखिएगा, ब्रैकेट में ही ये वाली टर्म, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका x/2, सो x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि ये वाला ही टर्म तो लिखा है एज इट इज़, इस तरह से लिख लो। यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख लेते हैं, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट, क्लियर, प्लस a²/2, a की वैल्यू अपने क्वेश्चन में क्या है 1, सो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि x अपॉन 1 ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्लियर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या आ जाने वाला है स्टूडेंट्स आपका आंसर, यहाँ क्या है x²/2 कॉस इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। नाउ सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने -1/2 दो बार लिख लिया, ये यहाँ तक का तो हम कर ही चुके हैं, यहाँ तक सॉल्व, ठीक है। -1/2 मैंने गलती से लिख लिया है 2 बार, आप एक बार ही लिखिए -1/2 और इसका इंटीग्रेशन अपने ये कर चुके हैं, तो क्या आ जाने वाला है माइनस, इस 2 को ऐसा करो ब्रैकेट ओपन करके अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और x ऊपर पहले से ही है, सो x/4 अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाना है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है, सो -1/4, 2 2 ज़ा 4 हो चुकी है, साइन इनवर्स x अपॉन 1 x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। यह आ चुका है स्टूडेंट्स आपका आंसर, समझ आया। देखो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है क्वेश्चन अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो, और फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल बन जाने वाला है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना इतना ही इजी नहीं है, ठीक है। इसीलिए फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, समझ आया स्टूडेंट्स। हमने क्या करा है नेक्स्ट लास्ट स्टेप में x²/2 कॉस इनवर्स x एज इट इज़ है, ये वाला टर्म भी एज इट इज़ है, यहाँ हमने ब्रैकेट में है ना ये वाला टर्म, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखो ऐसा करो -1/2 और ब्रैकेट यहाँ लगा लो, ये आपका ब्रैकेट हो गया, इसके बाद क्या है आपका -1/2,
क्लियर, इसके आगे का ही टर्म ये है, अब तो सॉल्व कर लोगे। माइनस माइनस आ गया, x इंटू 1 एक्स हो गया, 2 2 ज़ा 4, और ये वाला टर्म आपका एज इट इज़, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो चुका है, 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, और साइन इनवर्स x अपॉन 1 x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ आया? कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो स्टूडेंट्स, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाय बाय।